महा कार्टून टीवी। जादुई बॉल। किसी गांव में एक साधु रहते थे। वो बेहद ज्ञानी थे। अपनी विद्या के लिए वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो प्रतिदिन अपना अधिकतम समय तपस्या करने में व्यतीत करते थे। एक दिन जब वो अपनी कुटिया में जा रहे थे तो उन्हें पास ही एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। साधु उस बच्चे के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणाम बाबा, मेरा नाम हिमांशु है। तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बाबा, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी? बाबा, मुझे बैट बॉल चाहिए, खिलौने चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे ये सब लाकर नहीं दे सकते। तो इसीलिए तुम उदास हो? जी बाबा। साधु हिमांशु की मासूमियत को देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बॉल दूंगा। जादुई बॉल? हाँ, इस बॉल से तुम अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। साधु हिमांशु को जादुई बॉल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हिमांशु जादुई बॉल लेकर घर आता है और सोचने लगता है, मैं ऐसा क्या मांगू? मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अगले दिन हिमांशु स्कूल जाकर अपने दोस्त भास्कर को जादुई बॉल के बारे में बताता है और उससे बोलता है, यार भास्कर, मैं इस बॉल से ऐसा क्या मांगू? तू बताना। दोस्त, तुझे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तू मुझे वो बॉल दे दे। हाँ, क्यों नहीं, पहले मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। हिमांशु बॉल को वापस अपने बैग में रख देता है, लेकिन भास्कर उस जादुई बॉल को चुराकर अपने घर ले जाता है। अगर मैं मम्मी को ये बताऊंगा कि मैंने ये बॉल चोरी की है तो वो मुझे डांटेंगी। भास्कर जादुई बॉल के बारे में किसी को नहीं बताता। अगले दिन वो अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुन लेता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सारे खेत सूख गए हैं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा कि आगे अनाज का इंतजाम कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बस भगवान पर भरोसा रखिए। मेरे पापा मम्मी कितने परेशान हैं, क्यों ना मैं अपने पापा मम्मी की परेशानी दूर कर दूं। भास्कर अपने बैग से जादुई बॉल निकालता है और बोलता है, जादुई बॉल, मैं बारिश मांगता हूँ। अगर बारिश होगी तो हमारी परेशानी भी हल हो जाएगी, गन्ना चूस के। भास्कर के ऐसा कहते ही बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर भास्कर और उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद गांव में सबको परेशानी होने लगती है। बारिश ना रुकने की वजह से पानी गांव वालों के घरों में घुसने लगा था। धीरे धीरे बारिश का पानी गांव के बाहर साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है। हे राम, इतना सारा पानी कहाँ से आया? साधु गांव में जाते हैं और हर तरफ लबालब पानी देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें हिमांशु दिखाई देता है। वो हिमांशु के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, क्या तुमने कोई इच्छा मांगी है? नहीं बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मांगना चाहिए, इसलिए मैंने कोई इच्छा नहीं मांगी। मुझे क्षमा करें, लेकिन बदकिस्मती से वो जादुई बॉल किसी ने चुरा ली है। क्या तुमने किसी और को उस बॉल के बारे में बताया था? जी बाबा,
मैंने अपने दोस्त भास्कर को सब कुछ बताया था। ठीक है, मुझे अपने दोस्त भास्कर के पास ले चलो। साधु के कहने पर हिमांशु साधु को अपने दोस्त भास्कर के पास ले जाता है। साधु भास्कर से बोलते हैं, वो जादुई बॉल तुमने ही चुराई थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? भास्कर ऐसा नहीं कर सकता। भास्कर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलता है, जी बाबा, वो बॉल मैंने ही चुराई थी। क्या तुमने कोई इच्छा मांगी थी? हाँ जी, गांव में बारिश ना होने की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने ये इच्छा मांगी कि हमारे गांव में बारिश हो जाए। तब से लेकर अभी तक बारिश नहीं रुकी। बेटा, तुमने इच्छा तो मांग ली, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर विचार नहीं किया। इस मुसीबत का क्या उपाय है बाबा? भास्कर, तुम जाओ और वो जादुई बॉल लेकर आओ। साधु के कहने पर भास्कर वो जादुई बॉल लेकर आता है। अब क्या करना है बाबा? तुम इस बॉल से विनती करो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगर तुमने बिना किसी स्वार्थ के और अपने माता पिता और गांव वालों के भले के लिए इच्छा मांगी थी, तो तुम्हारी विनती जरूर सुनी जाएगी। साधु के कहने पर भास्कर जादुई बॉल से विनती करता है। कुछ ही पलों में बारिश रुक जाती है। भास्कर हिमांशु से चोरी करने के लिए माफी भी मांगता है और साधु वापस घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।